तहरीके इंसाफ पर पाबंदी, सियासत में नया धमाका। पाकिस्तान की सियासत कभी खामोश रहकर सब कुछ कह देती है और जब बोलती है तो पूरा मंजरनामा बदल देती है। इक्तदार के ऐवानों में एक बार फिर वही सरगोशियां गूंज रही हैं, पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है। यह जुमला महज सियासी बयान नहीं बल्कि इस निजाम की वो बदनुमा अक्स है जो हर चंद साल बाद नए नामों नए चेहरों के साथ लौट आता है। वो जमात की जो तब्दीली की अलामत है आज खुद तब्दीली के धाने पर खड़ी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी की बात नई नहीं। आइए जानते हैं कि यह सब कहां से शुरू हुआ और अब कहां जा रहा है। 2024 में 9 मई के वाकयात के बाद जब रियासती इदारों पर हमलों और जलाओ घिराव के मुकदमात सामने आए तो हुकूमत के कुछ हलकों में यह तजवीज आई कि अगर किसी जमात के कारकुन या क़यादत इदारों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस पाई गई तो उस जमात की रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाया जा सकता है। इसी पसे मंजर में वजारत दाखिला ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें कौमी सलामती के तनाजुर में सियासी तंजीमों के किरदार का जायजा लिया गया। अगरचे इस रिपोर्ट को कभी बाज़ाब्ता सामने नहीं लाया गया, लेकिन तब से एक बयानिया मुसलसल चलता रहा कि रियासत दुश्मनी और सियासत इकट्ठे नहीं चल सकते। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुसलसल अपने पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर रही है और इस सिलसिले में कानूनी चाराजोई और मुजाहमती सियासत पर अमल पैरा है। तहरीके इंसाफ के मुजाहमती सियासी तर्ज अमल ने शुरू से ही हुकूमत को मुश्किलात का शिकार रखा है। यही वजह है कि इक्तदार के ऐवानों में तहरीके इंसाफ पर पाबंदी की चहमगूमियां जारी रहती हैं, जिसे अरबाब इख्तियार की ख्वाहिश भी समझा जाता है। गुज़श्ता रोज फैसल वाउड्डा ने कहा है कि अगर पीटीआई ने बदमाशी की, इदारों या इस्लामाबाद पर दबाव डाला तो हुकूमत के पास सख्त तरीन ऑप्शंस हैं, हत्ता के पार्टी पर पाबंदी भी, जिसके बाद सियासी ऐवानों एक बार फिर हलचल दिखाई दे रही है। यह बयान खामोश फजा में गूंजता धमाका साबित हुआ जिसने मीडिया, सियासी मुबस्सिरीन और पीटीआई के रहनुमाओं को एक लम्हे के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। तज्जियाकारों ने फौरन सवाल उठाया, क्या यह महज जाती राय थी या मुस्तकबिल के फैसलों की तरफ इशारा है। फैसल वाड्डा के बयान के फौरन बाद सियासी फजा में दो आवाजें सुनाई दी। एक तरफ हुकूमती बयानिया कि रियासत कमजोर नहीं, कानून सब पर लागू होगा। दूसरी तरफ वो हलके जो खबरदार कर रहे हैं किसी बड़ी जमात पर पाबंदी सिर्फ इख्तलाफ नहीं, जमहूरी ढांचे को हिला देने के मुतरादिफ होगी। सोशल मीडिया पर पीटीआई और डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट के हैशटैग्स एक साथ ट्रेंड करने लगे। एक सारिफ ने लिखा, पाबंदी से सियासत खत्म नहीं होगी बल्कि हालात मजीद खतरनाक हो जाएंगे। अब सवाल यह है, इस बयान के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तर्ज सियासत में कोई तब्दीली आएगी? क्या पार्टी हिकमत अमली बदलेगी या मुजाहिमती सियासत का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा? देखा जाए तो गुज़श्ता चंद माह से तहरीके इंसाफ का तर्ज सियासत वाज़ेह तौर पर एहतजाज से कानूनी सिमत में मुंतकिल हुआ है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने अदालतों, इलेक्शन कमीशन और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर अपनी मौजूदगी इजाफी किया है। पार्टी की नई क़यादत बारहा ये बयान दे चुकी है, हम तसादुम नहीं चाहते लेकिन सियासी बका के लिए आईनी हक जरूर इस्तेमाल करेंगे। इसी दौरान सियासी कैदियों की रिहाई और साफ और शफाफ इंतखाबात के नारे दोबारा मुतहर्रिक किए गए। पार्टी की रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली सोशल मीडिया टीम ने भी सख्ती के बावजूद अपनी हिकमत अमली को डायरेक्ट तसादुम से हटाकर डिजिटल बयानिया साजी पर मरकूज कर दिया। मगर कुछ रहनुमा अब भी सख्त मौकिफ पर कायम हैं। उनके नजदीक अगर रियासती ताकत के सामने झुका गया तो पार्टी की रूह खत्म हो जाएगी। यही वजह है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से एक बार फिर सड़कों पर निकलने पर गौर किया जा रहा है। मुबस्सिरीन ने भी फैसल वाड्डा के बयान को संजीदगी से लेते हुए अपना इजहार ख्याल किया है। तज्जियाकार हबीब अकरम ने अपने हालिया व्लॉग में कहा, फैसल वाड्डा का बयान दरअसल इस बात का इंदिया है कि ताकत के मराकज़ पीटीआई के रवैये से तंग आ चुके हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी जानते हैं कि अगर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई तो अवामी रद्देअमल संभालना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान की सियासत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां फैसले सिर्फ ताकत के नहीं बल्कि बुर्दबारी, मुकालमे और इंसाफ के होने चाहिए। लेकिन क्या वाकई पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है या यह सियासी शतरंज का एक नया चाल है? वक्त ही फैसला करेगा। मगर याद रखें, जमहूरियत में हर आवाज अहम है और आपकी राय भी।
अगर वीडियो मालूमाती लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।